शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। SCO जो है वो पहले जाना जाता था शंघाई 5 के नाम से 2001 में, और इसको इनिशिएट किया था चाइना ने। जो बॉर्डर्स पर टेंशंस रहती हैं का मेन ऑब्जेक्टिव था कि उसको ख़त्म किया जाए, और जो चैलेंजेस पोस्ट किए गए थे रेडिकलाइजेशन की वजह से, पॉवर्टी, अनस्टेबल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशंस। SCO जो है वो प्रोवाइड करता था अपॉर्चुनिटी रिसोर्स रिच नेबरिंग कंट्रीज़ को, जैसा कि काज़ाख्स्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और रशिया को, कि वो डेवलप करे म्यूचुअली बेनिफिशियल पॉलिसीज़। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था इस प्लेटफॉर्म का, कि बिल्ड करे ट्रस्ट, प्रमोट करे कोऑपरेशंस इन एरियाज़ में जैसा कि पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, ट्रेड, साइंस, टेक्नोलॉजी, रीजनल पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। SCO जो है उसने अपनी मेंबरशिप को इंक्रीज़ किया पाकिस्तान और इंडिया के साथ, और ये एक प्लेटफॉर्म सर्व करता था इंडिपेंडेंट डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एड्रेसिंग सिक्योरिटी कंसर्न्स, इन्फ्लुएंसिंग रीजनल पॉलिटिक्स के लिए। अब जो SCO है उसकी की अचीवमेंट्स क्या थी। बहुत सारे कमेंटेटर्स जो हैं उन्होंने हाईलाइट किया है सिर्फ सिक्योरिटी जो एक एरिया था SCO का, लेकिन SCO ने जो है अपनी अटेंशन को डिवोट किया था इकोनॉमिक इश्यूज़ पर भी, और ये इंक्लूडिंग प्रोमोटिंग इट्स बिजनेस काउंसिल, इंटरबैंक एसोसिएशन, SCO फोरम्स ऑफ एकेडमिक एडवाइज़र्स और जॉइंट काउंसिल के जो टॉपिक्स थे जैसे कि एग्रीकल्चर, कल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, जुडिशरीज, लेजिस्लेचर्स। SCO जो है वो रीच आउट हुआ था मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस के पास, ऑर्गेनाइजेशंस तक। यूनाइटेड नेशंस ने ग्रांट किया था ये ऑब्जर्वर स्टेटस जनरल असम्बली को 2004 में। फिर ये साइन किया था ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑन कॉर्पोरेशन बिटवीन UN एंड SCO सेक्रेटरीट्स इन 2010। SCO कंक्लूडेड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद। SCO ने एक मेमोरेंडम जो है उसको कंक्लूड किया था, और वो मेमोरेंडम जो था वो क्या था। फर्स्ट है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इन 2005, यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी in 2006, Russia dominated collective security treaty organization in 2007. SCO continues to develop links with European Union and Organization of Security and Cooperation in Europe. अब इसकी एग्जांपल क्या है कि यूरोपियन यूनियन और OSCE फोरम्स जो थे वो पर्टिकुलरली सेंट्रल एशिया की सिक्योरिटी इश्यूज़ पर वर्क करना चाहते थे। SCO ने ह्यूज स्टेप्स लिए थे ऑपरेशनल और पॉलिटिकल कंसेप्ट्स में। 2006 और 2007 में नंबर ऑफ इवेंट्स और एग्रीमेंट्स जो हुए थे वो इंडिकेट करते हैं डेवलपमेंट फुल ग्रोन सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के टूवर्ड्स। फर्स्ट टाइम कम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिकल समिट विद वॉर गेम्स पीस मिशन 2007 हुआ था। इसने इंटेंसिफाई किए थे रिलेशन SCO और SCTO के दरमियान। SCTO क्या है? साइनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट फॉर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस। जॉइंट कैपेबिलिटीज सेटअप की गई थी टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज़म, ये जो तीन हैं इनके अगेंस्ट फाइट करने के लिए। जो SCO का मकसद ही यही था कि इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए अब इनके मेंबर्स स्टेट्स जो हैं उनमें टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज़म को ख़त्म किया जाए, और इसके लिए इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर फॉर इंटेलिजेंस एक्सचेंज और मैनेजिंग ब्लैक लिस्टिंग रिजीम्स रेट्स जो है उसको कायम किया गया था। रेट्स का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि उसने कंट्रीब्यूट किया था 1000 टेररिस्ट अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए, और उसने अरेस्ट किए थे 650 टेररिस्ट ग्रुप्स, और ये कवर करता था ट्रांसनेशनल क्राइम्स को जो कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेट होते थे। SCO ने डेवलप किए थे अपने रीजनल नॉर्म्स जैसा कि साइबर स्पेस गवर्नेंस, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज़म और सेपरेटिज्म। नेक्स्ट पॉइंट है रैशनैले ऑफ SCO। अब चाइना जो है वो लीडिंग रोल प्ले करा था सिक्योरिटी इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए। अब यही सेपरेटिज्म, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज़म थे
प्रमोट करना था इकोनॉमिक कोऑपरेशन को। ये जो शिफ्टिंग थी मल्टीलेटरलिज्म, इसका जो एम था वो यही था कि वो टैकल करे कि एससीओ के स्टेट को यूज़ करते हुए, एससीओ की ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ करते हुए टैकल करे सिक्योरिटी चैलेंजेस को, जो कि ख़ास तौर पर जिनजियांग में थी। अब हम एससीओ को देख लेते हैं चाइना और रशिया के पर्सपेक्टिव से। एससीओ प्रोवाइड करता है चाइना को एक अपॉर्चुनिटी कि वो सेंट्रल एशियन रीजन की मार्केट्स में इंग्रेस कर सके और अपनी एनर्जी की नीड्स को पूरा कर सके और डोमिनेट कर सके एशियन मार्केट्स में अपने एक्सटेंसिव कमर्शियल एक्टिविटीज़ के थ्रू। अब रशिया का पर्सपेक्टिव क्या है? रशिया का पर्सपेक्टिव ये है कि एससीओ की अपॉर्चुनिटी को यूज़ करते हुए अपना स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट कर सकता है प्रिजर्व कार्स में और मेंटेन कर सकता है अपना ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंस। और विद द पैसेज ऑफ टाइम चाइना और रशिया को रियलाइज़ हुआ कि अगर वो अपने इंटरेस्ट को कन्वर्ज करें तो वो रेगुलर कंडक्ट कर सकते हैं जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस को अंदर एससीओ के सपोर्ट के अंडर, और अपने म्यूचुअल कंसर्न्स को जैसा कि सिक्योरिटी इश्यूज हैं उसको कम्बैट कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कार्स। ये मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ, ये पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, ओवरव्यू मैं आपको दे रही हूँ। तो सेंट्रल एशियन जहाँ तक कंसर्न है विक्टिम रहा है वो 74 इयर्स लॉन्ग आयरन कर्टन का, और वो एक एस्पायरेंट है कि वो इम्प्रूव कर सके अपने डोमेस्टिक इकोनॉमीज़ को और वेलकम कर सके वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को। सिक्योरिटी वर्नेबिलिटी जो है इन एरियाज़ में तो वो कार्स की लीडरशिप के अंडर अपने आप को स्ट्रेंथन महसूस करता है और ये कॉन्फिडेंस और वो एससीओ का मेंबर होने की हैसियत से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कर सकता है। अब देख लेते हैं पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया और पाकिस्तान। जैसे कि आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान में बॉर्डर टेंशन्स रहती हैं हर वक्त। अगर ये इंडिया और पाकिस्तान इस डिसहार्मनी से बाहर आ जाएं तो ये टेंशन्स जो हैं दोनों मेजर रीजनल प्लेयर्स के दरमियान वो ख़त्म हो सकती हैं अगर दोनों का म्यूचुअल इंटरेस्ट हो एससीओ का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए। अगर तो ये कन्फ्लिक्ट और टेंशन्स जो हैं वो ख़त्म नहीं होती दोनों कंट्रीज़ के दरमियान, तो इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है जो कि है न्यूक्लियर डायमेंशन, और ये एक ज़ीरो सम गेम भी हो सकती है। तो डिप्लोमेटिक इन्वायरमेंट और फोर्सेस को यूज़ करते हुए पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये बॉर्डर टेंशन्स जो हैं ख़त्म हो सकती हैं और एससीओ का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए डिप्लोमेटिक प्रेशर भी डाला जा सकता है अगर दोनों स्टेट्स विलिंग हों। एससीओ का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए पहले ही दो कंट्रीज़ चाइना और रशिया के जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं वो उनको ख़त्म किया गया है। तो एससीओ जो है वो एक बेस्ट प्लेटफॉर्म के तौर पर काम कर सकता है पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने में। जनवरी 2016 में एक डेलीगेशन एससीओ रेट्स का पाकिस्तान में विज़िट करने के लिए आया था। हाई ऑफिशियल्स उसमें इंक्लूड थे और डिप्टी डायरेक्टर जोहू किंग भी उसमें शामिल थे, और उनका मेन फोकस था इस विज़िट का कि वो करंट सिक्योरिटी और टेरर सिचुएशन को ख़त्म कर सकें और स्ट्रेंथन कर सकें एंटी टेररिस्ट पोटेंशियल फॉर कॉरपोरेशन एससीओ फ्रेमवर्क के अंडर। पाकिस्तान जो है वो परमानेंट मेंबरशिप उसे मिली थी एससीओ की जुलाई 10, 2015 में। अब तीन हमारे पास हैं स्ट्रेटजीज़ जो इम्पेक्ट करती हैं एससीओ को पाकिस्तान पर, जियोपॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक और जियो स्ट्रेटेजिक। अब हम देख लेते हैं जियोपॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक और जियो स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट। ये मैंने फ्लोशीट डायग्राम की सूरत में बनाया है, लेकिन मैं इसका ओवरव्यू आपको दूंगी। अगर मैं लिखती तो वो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती। तो जियोपॉलिटिकल के इम्पैक्ट क्या हैं एससीओ के पाकिस्तान पर? एससीओ का सब प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक गैप जो है उसको ख़त्म किया जा सकता है। तो एससीओ एक ब्रिज के तौर पर काम करेगा इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। इससे पहले भी चीनो फॉर्मर सोवियत बॉर्डर यानी चाइना और रशिया का जो 3000 किलोमीटर बॉर्डर डिस्प्यूट था वो भी एससीओ का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए हल हो चुका है।
तो चाइना के जो वाइस फॉरेन मिनिस्टर है चेंग गोपिंग, उन्होंने कहा है पाकिस्तान का एडमिशन जो है एससीओ में वो एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करेगा इम्प्रूव करने के लिए बायलैटरल रिलेशंस इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। एससीओ मेंबरशिप जो है वो हाईलाइट करती है एवेन्यूज़ फॉर ग्रेटर कोऑपरेशन इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, ताकि वो रीजनल स्टेबिलिटी ला सकें और टेररिज्म और अफगान रिकन्स्ट्रक्शन कर सकें। की ऑब्जेक्टिव एससीओ के हैं इन्हेंस करना म्यूचुअल कोलैबोरेशन, फाइट करना सेपरेटिज्म, मिलिटेंसी और टेररिज्म, और प्रमोट करना इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू डेमोक्रेटिक और रैशनल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरनेशनल ऑर्डर को। पाकिस्तान एससीओ मेंबर की हैसियत से अप्रोप्रिएट मेजर ले ताकि वो भी काउंटर टेररिज्म में कुछ इफ़ेक्टिव रोल प्ले कर सके। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स की बढ़ती हुई अफिनिटी में पाकिस्तान जो था वो एक अलूफ के तौर पर इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिनेरियो में खड़ा था, इसीलिए एससीओ के परमानेंट स्टेटस हासिल करते हुए पाकिस्तान जो है उसे एक पॉलिटिकल स्टैंडिंग मिली ग्लोब में। पाकिस्तान के 4 सेंट्रल एशियन मेंबर्स जो हैं एससीओ के, उनके गुड टाइज़ हैं क्योंकि वो पाकिस्तान के फेलो मेंबर्स भी हैं ईसीओ में, तो इसीलिए पाकिस्तान जो है उनके साथ साथ फर्दर अपने टाइज़ को स्ट्रॉन्ग कर सकता है और पाकिस्तान जो है वो एससीओ का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए अपने स्टांस को इंटरनेशनल फोरम पे एम्ब्रेस भी कर सकता है। अब सेकंड है जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पाकिस्तान का एससीओ का पाकिस्तान पर। पाकिस्तान की लोकेशन कुछ इस तरह है कि वो इनेबल करता है पाकिस्तान को रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के तौर पर एससीओ मेंबर स्टेट्स के दरमियान, और पाकिस्तान का चाइना का पाकिस्तान में सीपैक बनाना, डेवलप करना ग्वादर पोर्ट को और काशगर को एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तौर पर, और अपग्रेड करना कराक्रम हाईवे को और इसे लिंक करना ग्वादर और काशगर के साथ। ये इस बात की तरफ इंडिकेट करता है कि पाकिस्तान जो है वो एक रीजनल इकोनॉमिक के तौर पर उभरा है ट्रेड अरीना में और बिज़नेस अरीना के तौर पर, तो इसीलिए चाइना पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है ताकि उसे भी अच्छा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिले। और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो हैं वो इमेंसली रिच हैं ऑयल और नेचुरल गैस में, और जो पाकिस्तान जो है वो एक नियरेस्ट ट्रांजिट एक्सेस के तौर पर काम करता है वार्म वाटर्स को लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ के लिए। लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ वो होती हैं जिनके बॉर्डर के साथ कोई समुंदर नहीं लगता, और पाकिस्तान जो है वो क्लोज भी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के, जहाँ से 13 मिलियन बैरल ऑयल पर डे पास होता है। तो ये थी जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पाकिस्तान का एससीओ का पाकिस्तान पे। अब देख लेते हैं जो स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट। पाकिस्तान जियोग्राफिकली, हिस्टोरिकली और कल्चरल जो बैकग्राउंड है पाकिस्तान को, वो एक यूनिक स्ट्रैटेजिक पोजीशन देता है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान जो है साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया के दरमियान एक ट्राई जंक्शन के तौर पर भी काम आता है एससीओ मेंबर्स के दरमियान और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के दरमियान। तो एससीओ की जो एक्टिविटीज़ हैं वो एक्सपेंड कर चुकी हैं मिलिट्री कॉर्पोरेशन में, इंटेलिजेंस शेयरिंग में और काउंटर टेररिज्म ड्रिल्स में 3 इवल फोर्सेस को कम्बैट करने में जो मददगार साबित होता है, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज़म और टेररिज्म। अब पाकिस्तान और रशिया ने एक लैंडमार्क डिफेंस डील भी की है जो सेल करता है फॉर MI-35 हिंड-E अटैक हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान को।